हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूं। तो आज मैं लेके आया हूं एक स्पेशल वीडियो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आरबीएससी बोर्ड स्पेशल, मैं आरबीएससी बोर्ड को टारगेट करूंगा। आरबीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट है क्लास 10th और 12th, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपडेट भी देता हूं आरबीएससी बोर्ड की, तो जितने भी आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और स्पेशल होने वाली है। तो आप सभी लोग देखेंगे इसको। क्लास 10th और 12th का जो पेपर पैटर्न है, एनालिसिस है, साथ ही में आपको पूरा टाइम टेबल आपको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो किस तरह से करेंगे आप आपके जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन की तैयारी। अब आप बोलोगे सर कि हमारी तो एग्जाम की डेट ही फिक्स नहीं है, हम तैयारी कैसे करें। तो आपको एग्जाम डेट माननी है मार्च में, कि आपकी एग्जाम मार्च में है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जिस प्रकार से सीबीएसई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं कि जो उनकी जो एग्जाम है वो मार्च में होगी और मार्च के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है स्कूल के द्वारा। उनकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो रेगुलर लग रही है। तो जो आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात चर्चा करता हूं कि जो आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th 12th है उसका सिलेबस के बारे में। आप सभी को इंफॉर्मेशन है कि जो सिलेबस है वो 40% कम हो चुका है और अब बचा है 60%। आपको ओनली 60% सिलेबस पढ़ना है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप क्लास 10th के हो तो आपने सिलेबस देख लिया होगा, साइंस सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, एसएसटी का, साथ में आपने देख लिया होगा मैथ्स का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स होती हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ने आपने देख लिया होगा। वहीं मैं बात करूं क्लास 12th की, तो आपने भी आपकी स्ट्रीम के अनुसार, अगर आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस स्ट्रीम में हो गई है। वैसे ही अगर आर्ट्स की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, ये जितनी भी आपकी सब्जेक्ट होती है उसका सिलेबस आपने देख लिया होगा और पूरा एनालिसिस भी कर लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए हैं। अब मैं बात करूं कि ओनली 60% सिलेबस आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ भी रहे होंगे। आपको पढ़ते पढ़ते पूरा समय हो गया है। मैंने यहां पर एक बार लिख दिया है कि एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ना जुलाई से दिसंबर। अगर आप जुलाई या अगस्त से आपके ऑनलाइन क्लास चल रही है या आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने एक बार सिलेबस कर लिया होगा। मुझे जहां तक लगता है एक बार आपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ लिया होगा अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है कि आपकी एग्जाम होगी नहीं होगी, आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी एग्जाम मार्च में होगी या मई में होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे या आप बिल्कुल 95 प्लस या मेरिट का सपना है, आपका 100% मार्क्स लाने का सपना है, तो आप बिल्कुल रोजाना पढ़ रहे होंगे, चाहे आपको कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, आप कुछ कर दिखाने का सपना रखते हो, तो आप ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हो 95 100 नंबर लाने की। बिल्कुल। तो यहां पर जो टाइम टेबल है वो मैंने बनाया है आपके लिए कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो पहले भी मैंने वीडियो बना दी है टाइम टेबल पे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। दिसंबर मंथ, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। अभी ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, थोड़ा लेट हो गया। मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा किसी कारणवश मैं लेट हो गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आज, जैसे कि आज इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, लेट नाइट में इस वीडियो को अपलोड करूंगा, फिर भी आज 4 दिसंबर है, अभी भी पूरा दिसंबर बाकी है। उसके बाद में पूरा आपका जनवरी बाकी है, फरवरी बाकी है और मार्च में आपकी एग्जाम है। यानी 90 डे का हम एग्जाम प्लान लें, मतलब कि पूरा 90 डे हमारे पास में, 90 डेज है हमारे पास में, पूरे 90 दिन है। और इन 90 दिन में हम कैसे पढ़े, किस तरीके से हम सिलेबस को बांटें, किस तरीके से हम रिवीजन करें, किस तरीके से हम जो लास्ट ईयर के पेपर से उनकी प्रैक्टिस करें, ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप अब जो आपने एक बार तो सिलेबस कर लिया होगा, पहला जो काम है आपका कि आपने एक बार सिलेबस कर लिया। अगर नहीं किया है तो पहले सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लें। 60% सिलेबस को आपको पूरा पढ़ना है। काफी बच्चे होंगे जो समझदार हैं, जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे, चैप्टर वाइज नोट्स बनाए होंगे, मैथ्स को पूरा कवर कर लिया होगा। अब काफी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं अपडेट वीडियो बनाता हूं, तो काफी बच्चे मुझे बोलेंगे सर हमारे तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो नेगेटिव थॉट बिल्कुल आएगा आपके दिमाग में, और आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो 31 दिसंबर तक राजस्थान प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और जनवरी में शायद आपकी स्कूल खुले, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो, सिलेबस को पूरा करवाया जाए। लेकिन ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है और ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा ये आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो पूरा ये पैटर्न है, ये डिसाइड किया है।
तो यहां पर पहला काम है कि एक बार आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। तो जुलाई से दिसंबर तक आपने एक बार अगर सिलेबस कर लिया तो अब आपका टाइम है कि आप उसकी प्रैक्टिस करना या उसकी रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। पूरे सिलेबस का रिवीजन फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ा होगा, चाहे आपने ऑनलाइन क्लास ली होगी या खुद पढ़ा होगा, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, वो भी सेल्फ, खुद ने आपने नोट्स बनाए होंगे और बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपने नोट्स बनाए होंगे जो बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे होंगे, बहुत ऑथेंटिक होंगे। ठीक है, तो पूरे सिलेबस का जो रिवीजन है वो करना है आपको। जो आपने नोट्स बनाए हैं या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसका आपने रिवीजन करना है दिसंबर से जनवरी मंथ के बीच में। ये आपका रिवीजन है पूरा 1 महीना, ये पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है जो पूरी साल में आपने पढ़ा है उसका। उसके बाद में लास्ट ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो सी वाला जो यहां पर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे है, साथ ही आपको ये भी पता चलता है कि किस तरीके से पेपर पैटर्न आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है, 5 नंबर का है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो काफी वीडियो बना रखी है कि इस बार पेपर पैटर्न चेंज होगा। तो भाई अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर चेंज होता है तो मैं नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आप पुराने जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। 4-5 आपके सेक्शन आते हैं, उसके अलावा आपके छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम्स भी आपके आते हैं। तो आपको जो पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो लास्ट ईयर के पेपर है 2019 का, 18 का, 17 का, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं खुद टीचर हूं और मैंने काफ़ी क्लासेस पढ़ाई हैं, बोर्ड क्लासेस, तो मेरे बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर भी आए हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि आप लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी करें, उससे आपको पता लगेगा कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्या क्या आपने पढ़ लिया है और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस पता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कर पाओगे कि आपको ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है। तो लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स की आपको प्रैक्टिस जम के करनी है, वो आप जनवरी से फरवरी में बिल्कुल कर लें। जनवरी फरवरी मंथ में आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें और करने के बाद फिर आ जाता है आपका मार्च में एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम पे आप सभी को पता है, आपने बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब आपका एग्जाम टाइम पे फोकस होगा कि भाई मार्च में, मिड मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं और अब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि साइंस का पेपर पहले है या इंग्लिश के पहला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन, उसके बाद में साइंस का कर लेंगे, फिर मैथ्स का कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं खुद और अपनी पढ़ाई को पूरा समय देते हैं। समय देने से क्या होगा, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में बैठने के लिए। अब आप एग्जाम में बैठ जाएंगे और आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, अधिकतम मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपने सारी चीजें करी हैं। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद में आपने उसका रिवीजन भी टाइम से किया है, उसके बाद में आपने लास्ट ईयर के पेपर की प्रैक्टिस भी की है, साथ में आपने जो एग्जाम टाइम है उस पर भी आपने पढ़ाई की है और अच्छे से आप पेपर में लिखोगे। अब पेपर में किस तरीके से लिखना है इसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की मैं कॉपी दिखाने वाला हूं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं और उनका लिखने का तरीका कैसे होगा, वो किस तरीके से लिखते हैं और क्या लिखते हैं जिससे उनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। तो ये 2 वीडियो लेके आऊंगा, एक तो कॉपी में लिखने का तरीका और टॉपर्स की कॉपी भी दिखाऊंगा। तो ये 2 सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं। ये तभी लेके आऊंगा जब आप इस वीडियो में अधिकतम से अधिकतम यानी मैक्सिमम लाइक करेंगे। मैक्सिमम लाइक करेंगे तो ही मैं आपको 1-2 वीडियो लेके आऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा मैंने प्लान है जो मैंने बनाया है। अब मैं भी कंफ्यूजन हूं, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूं जितना आप लोग हो। तो आप पॉजिटिव रहें, पढ़ाई करते रहें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अगर सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सेल्फ पढ़ते रहें। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीएससी बोर्ड की बुक्स इतनी अच्छी हैं, पहली और लास्ट है। इसके बाद में जो नया सत्र आने वाला है उसमें आपकी किताबें चेंज हो जाएंगी। 9th 11th की चेंज हो चुकी हैं, 10th 12th की भी चेंज हो जाएंगी नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है उसमें। तो ये लास्ट टाइम है, इसको पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, संजीव है या एक्सीलेंट है, कोई भी आपके पास में रेफरेंस बुक है या किसी अच्छे टीचर के आपके पास में नोट्स हैं, या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, पढ़ाई की है और रेगुलर आप 7-8 घंटे रोजाना पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहले ही सिलेबस कम हो चुका है और सिलेबस कम होने के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी तरीके से हो रही है। थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, मैं समझ सकता हूं, कोविड-19 के चलते पूरा सेशन बाधित हुआ है, जिसके कारण आप सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ा है।
कुछ स्टूडेंट है जो गांव में हैं, कुछ सिटी में हैं और काफी इधर उधर बच्चे हो रखे हैं, तो पढ़ाई शायद प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। इसीलिए मैं मोटिवेशनल और एक एग्जाम प्लान वीडियो लेके आया हूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें, अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो वापस से मैं समराइज कर देता हूं सारी चीजों को। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो आपको जो विद्यार्थी क्लास 10th और 12th के हैं उनका पेपर पैटर्न आप देख लें, उनका सिलेबस आ चुका है, उसको कंप्लीट एनालिसिस कर लें, कौन सा टॉपिक हटाया है, कौन सा टॉपिक रखा है, उसकी फिर आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लें। पढ़ने के बाद में उसका रिविजन कर लें, फिर जो लास्ट ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें और फिर एग्जाम टाइम के लिए आप तैयार हो जाए। तो आपका अगर ये चारों काम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया आपके नंबर आने की संभावना रहेगी। ये मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आपका पूरा रिवीजन और आपका सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम टेबल है और मार्च में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से आप तैयारी करते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। अब ये आपकी किस्मत है कि आपकी एग्जाम अगर मई में होती है या जून में होती है, ये आपकी किस्मत है। और अगर मैं बोलता भी हूं अपडेट वीडियो में, मैंने बोला है कि आपकी एग्जाम डेट खिसक सकती है, बिल्कुल खिसक सकती है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान प्रदेश में कोविड-19 की जो केस है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ज्यादा अगर स्थिति सामान्य नहीं रही, ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो आपकी जो स्कूल है वो जनवरी मंथ में भी बंद रह सकते हैं, तो फिर आपकी जो एग्जाम है वो डेफिनेटली आगे खिसकेगी। लेकिन अभी आप डिमोटिवेट नहीं होए, अभी अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और कोई भी अपडेट आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या कोई भी नोटिस आता है स्टेट गवर्नमेंट का तो मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं बता दूंगा आपका आंसर। साथ ही एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि मैं बहुत जल्दी साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट और जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन सबके मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं, क्योंकि इस बार अभी तक कोई भी मॉडल पेपर लाया नहीं है, क्योंकि सिलेबस हो चुका है आपका 60%। अब 60% के मॉडल पेपर किस तरीके से होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत जल्दी मॉडल पेपर लेके आऊंगा, पूरी सीरीज लेके आऊंगा मॉडल पेपर की। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।